उसने दिल्ली की बॉर्डरों पे क्या हाल किया इसका, क्या हमें ये बीमार बनाना चाहता है? हमें ये समझता भी पंजाब के नौजवानों को भी मैं बीमार कर दूं, नशे की लत में लगा दूं। असली तो कहानी कुछ और है। गुरु दीक्षा की जगह पे उसने उसके खंजर घपो दिया। खंजर घपोने के बाद अपने गुरु का ही कातिल बन गया। तो वो जनता का कैसे भला करे? इसने पैसा बड़ा इकट्ठा कर लिया है। इसने पैसा खालिस्तान से, कमांडो फोर्स से लिया है, खालिस्तान के जो ग्रुप हैं उनसे लिया है। तो किर रजा नाम का आदमी है यूपी से। मैं पूछूंगा केजरीवाल को, अगर केजरीवाल सच्चा है ना तो तोकिर रजा के साथ ये बाहर के मुल्क में गया था और वहां बाहर फॉरेन में जाके इसने किसके साथ मीटिंग की? क्या वहां से इसको 250 करोड़ का फंड नहीं आया? इसको वहां से फंड आया। क्या ये पंजाब के लोगों को नशा बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है, नशेड़ी बना के बीमार करना चाहता है? 5 साल के बाद ये दिल्ली दौड़ जाएगा, पंजाब के लोगों को खून की होली में खेलता हुआ छोड़ के। इसलिए भाइयों मैं आपको कहूँगा, अगर खून की होली से बचना है ना, आप बीजेपी को डाल दो, अकाली दल को डाल दो, कांग्रेस को डाल दो, फिर ये पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाएगा पंजाब में। अपने 5 साल पूरे करके पंजाब में वही पुराना समा ला देगा, फिर उसी चीज में लाना चाह रहा है पंजाब को। और इसका यही मैटर है सिर्फ और सिर्फ भी पंजाब को पुराने दौर में, खूनी दौर में भेजा जाए। मुद्दों की राजनीति करनी और मुद्दों के ऊपर हमने अपना लड़ना है और मुद्दे पूरे करने। और केजरीवाल है ना, जो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालची है, पैसे का लालची है। इसने अपने जो पाकिस्तान में इसके बैठे हुए हैं ना आका, उनके लिए ये कर रहा है। सिर्फ पंजाब में बहुत बड़ी खूनी होली हो जाएगी। पंजाब खून हो जाएगा। सब यहाँ भाई हमारे लाशें पड़ी होंगी, हम पछताएंगे अगर इसको वोट दे दी तो। महंत जसबीर दास जी जो है मौजूद हैं, जो कि किसान नेता हैं और शहीद फेरुमान अकाली दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैसे देख रहे हो आप जिस तरीके से पंजाब में चुनाव है, आम आदमी पार्टी की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी जा रही है, कांग्रेस भी वोट परसेंटेज में बढ़िया है। क्या देख रहे हो, आपकी पार्टी कहां पर है और किस तरह का समीकरण पंजाब में बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो लोकतंत्र टीवी देख रहे मेरे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से वंदे मातरम जी, भारत माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपको बताना चाहूँगा देव जी, आप बड़ा मीडिया में बड़ा बढ़ा के बताया जा रहा है भी आम आदमी पार्टी का ये सेमीफाइनल था और आम आदमी पार्टी ने अभी निकाय चुनाव चंडीगढ़ में जीत लिए। ये जीते नहीं है। असल में इन्होंने दुनिया का, जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आया। अब ये किस पार्टी की वहाँ बनाएंगे? काउंसलर किस पार्टी का चुना जाएगा? चेयरमैन किस पार्टी का आएगा? किसी का भी नहीं आएगा। ये चुनाव दोबारा होंगे। जहाँ तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे तो पंजाब में ख़त्म होंगे, और कांग्रेस इनके साथ जाएगी तो वो ख़त्म होगी। ये चीज़ तो हो नहीं सकती। और ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, दिल्ली में ऐसा हो गया, ये तो खुद बीमार है। खुद बीमार होने के कारण ये बड़े बड़े घोषणा किए जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, ये बीमार पार्टी अब पंजाब को बीमार करना चाह रही है। कौन बीमार पार्टी मान जी? ये केजरीवाल खुद तो बीमार है और बड़ी बड़ी घोषणाएं इसने दिल्ली में की हैं। आप दिल्ली से हो, मेरे को इतना बताओ, यहाँ पंजाब में ये बड़े फुलाने वादे कर रहा है भी मैं 1000 रुपया दे दूंगा, मैं अपनी नौजवान है जो उनको बेरोजगार भत्ता दूंगा, साथ में जो हमारी बच्ची है उसके लिए मैं 2000 रुपया दूंगा, जो हमारी माता है उनको मैं 2500 रुपया दूंगा। आप दिल्ली से हो, क्या आप दिल में हाथ रख के बताना आपको मिल रहा है? आप भी बेरोजगार हो। नहीं, दिल्ली में तो ये वादा नहीं था। दिल्ली में बिजली को लेकर था, पानी को लेकर नहीं। अभी दिल्ली में भी इसने किया हो। क्या आपके दिल्ली के अंदर बेरोजगार टीचर अभी इसके अध्यक्ष उस पर बैठे नहीं हुए? दिल्ली में बैठे नहीं हुए। क्या हुआ दिल्ली में? दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ जो तो इसके आदमी है, वो तो इसकी वो जो वीडियो पेश करता है, खुद बना के लाके हमारे लोगों में यहाँ पंजाब में दिखाया जा रहा है, वो इसकी बनाई हुई वीडियो है। मैं पंजाब के लोगों को बेनती करूंगा, भाइयों इसकी घूनी राजनीति में मत आना, क्योंकि इससे घटिया इंसान कोई नहीं है। जब ये अपने धर्म का नहीं हुआ तो ये लोगों का क्या होगा? इससे ये पूछो भी तेरा असली धर्म क्या है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक। और दूसरी बातें जो ये करता है भी मैं ऐसे कर दूंगा, इसको पूछ, क्या पंजाब बीमार है जो ये कह रहा है भी दिल्ली की तरह मैं हर गली मोहल्ला क्लिनिक ला दूंगा?
क्या पंजाब बीमार है? इसको दिखा नहीं भी पंजाब के लोग तंदुरुस्त हैं? दिल्ली की बॉर्डरों पे क्या हाल किया इसका? क्या हमें ये बीमार बनाना चाहता है? हमें ये समझता भी पंजाब के नौजवानों को भी मैं बीमार कर दूं, नशे की लत में लगा दूं। असली तो कहानी कुछ और है। ये वादे करता है, कहाँ से आएगा पैसा? सबको कह रहा है मैं ये दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, पंजाब में 25,000 सरकारी स्कूल है और दिल्ली में 200 भी नहीं होगा सरकारी स्कूल। 200 और 25,000 में क्या अंतर है? ठीक। और जो ये बात कर रहा है बिजली फ्री करने की, दिल्ली में सरप्लस है बिजली, पंजाब में सरप्लस नहीं है। पंजाब पैदा करता है और पंजाब में पैदा करने के बाद भी पूरी नहीं होती, अन्य राज्यों से लेनी पड़ती है। और पंजाब आज बिजली में इतना सुधार हो चुका है, पंजाब में भी आने वाले 5 सालों में पंजाब में भी सरप्लस बिजली हो जाएगी। पंजाब में सरप्लस बिजली होने के कारण जो ये वादे कर रहे हैं ना भी पंजाब में बिजली में फ्री कर दूंगा, हमें ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हो जाएगी। और जो ये बातें कर रहा है स्कूलों की, इसको क्या दिल्ली में तेरे स्कूल है, तू उन स्कूलों की बातें कर रहा है जो तेरे अधीन आते हैं, चंद स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ किया है, तू वो स्कूलों का दिखा रहा है, दिल्ली स्कूलों का नहीं दिखा रहा। नहीं, आप चिढ़ इतना क्यों? केजरीवाल से क्यों चिढ़ है मन जी? केजरीवाल से नहीं है जी चिढ़, आम आदमी पार्टी से मेरे को कोई चिढ़ नहीं, बात केजरीवाल की है। क्योंकि जो आदमी एक अपने गुरु का नहीं बना तो वो जनता का कहाँ से बनेगा? जब वो आदमी अपने गुरु दीक्षा नहीं दे पाया, गुरु दीक्षा की जगह पे उसने उसके खंजर घपो दिया, खंजर घपोने के बाद अपने गुरु का ही कातिल बन गया, तो वो जनता का कैसे भला करेगा? मैं तो ये जनता से पूछता हूँ। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं ना, केजरीवाल तो भीड़ में कह रहे हैं, सभाओं में कह रहे हैं कि कायाकल्प हो जाएगा पंजाब। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस भी उसी तर्ज पर हुई है, 12 सीट लेके आए हैं। क्या 12 सीट लाए हैं जी? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो बेचारे हमारे पंजाब असल में ना 4 सूबों को पाल रहा है, यूपी, बिहार, नेपाल और हिमाचल प्रदेश। उसमें चंडीगढ़ में भी यही है। चंडीगढ़ भी हमारे जो गरीब तबका रह रहा है ना, वोट उसने दिया इसको, जिसको बेचारे को पता ही नहीं है भी हमारा क्या भला होगा क्या नहीं होगा। और वोट दे के क्या इसने अपनी काउंसलर बना ली है, वहां पे कमेटी बन गई इसकी, सार का बेड़ा गर्क कर दिया चंडीगढ़ वालों का इसने। अब यही भंग रहेगी, वहां पे गवर्नर का राज रहेगा, गवर्नर शासन रहेगा, क्या भला होगा? इससे अच्छा तो पहले बीजेपी का था तो थी ना, लोग जाके पकड़ते तो थे ना काउंसलर को भी, हमारा काम करा। अब ये हंस के कहेंगे आगे से जी हम क्या करें, तब तो यहाँ गवर्नर का राज है, हमारे हाथ में तो आया ही नहीं है। उससे क्या भला होगा? उससे भी नुकसान ज़्यादा होगा। और ऐसा ही पंजाब में होना है, पंजाब में भी ऐसा ही होना है, क्योंकि ये हमें समझ रहा है भी हम एक पालतू हैं, गरीब हैं, हम 1-1 हज़ार के पीछे घूम रहे हैं, हमारे को नहीं ज़रूरत इसके 1-1 हज़ार की। हमारा पंजाब प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो देश के 4-4 प्रदेशों को पालता है। और उन प्रदेशों में जाके देखिए लोग कैसे कहते हैं, और ये कहाँ से लाएगा पैसा? मैं इसी को ये पूछना चाहता हूँ। ये कहता है जी मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जो भी पूछो कहता है जी मैं गारंटी देता हूँ, वादा नहीं करता, गारंटी देता हूँ। पैसा आना कहाँ से है? जो पंजाब में जितनी अपना टैक्स है, टैक्स से आएगा, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी से आएगा। पंजाब तो पहले ही खेती में प्रदेश 1 नंबर है। भीड़ कहाँ से इतनी आ रही है? आप लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जिस तरीके से जन सैलाब सभाओं में देखने को मिल रही है मैन जी, इसको कैसे आप बोलोगे? हमारे जो कह लो भाई दिहाड़ीदार भाई हैं ना बेचारे, जो बिहार यूपी से आए हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है अभी हमने वोट किसको डालनी है, कौन हमारा भला करेगा, कौन नुकसान करेगा, ये उनकी वोट आ रही हैं। ये दिल्ली में भी आपके पकड़े गए थे जब इलेक्शन थी, 500-500 2-2 हज़ार में लोग लाए थे। ऐसे ये भीड़ ऐसे पंजाब में ला रहा है। इसको ये टैक्ट बड़ा है क्योंकि इसने पैसा बड़ा इकट्ठा कर लिया है। इसने पैसा खालिस्तान से कमांडो फोर्स से लिया है, खालिस्तान के जो ग्रुप हैं उनसे लिया है। मैं इसको पूछता हूँ जो इतना ये देशभक्त है तो ये पिछली चुनाव में आतंकवादियों के घर पे क्यों ठहरा था? ये दिल्ली वालों भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको पता नहीं है। ये पिछली बार चुनाव के अंदर 2017 के अंदर पंजाब के अंदर खालिस्तान कमांडो फोर्स का वो प्रमुख है, उसके रिलेटिव के घर में ठहरा था रात को। और इसकी अपना नाम है उसका अपना तोकिर रजा नाम का आदमी है यूपी से। मैं पूछूंगा केजरीवाल को, अगर केजरीवाल सच्चा है ना
तो तुर्की रजा के साथ ये बाहर के मुल्क में गया था और वहाँ बाहर फॉरेन में जाके इसने किसके साथ मीटिंग की? क्या इसकी ISI वालों के साथ मीटिंग नहीं हुई? ISI वालों ने इसकी खालिस्तान में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके साथ मीटिंग नहीं कराई इसकी? क्या वहाँ से इसको 250 करोड़ का फंड नहीं आया? इसको वहाँ से फंड आया, वो चल रहा है इसका। ये पंजाब में क्या करता है? दे के 5 लाख, दे के 10 लाख, ये सभी यहाँ पंजाब में कोने कोने पे धरने लगवा रहा है। एक धरना तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, यहाँ हमारे सामने लगा हुआ है, यहाँ बिल्कुल सामने। वो इसी के लोग बैठाए हुए हैं। आप जाके उनको पूछ लो भी आप वोट किसको डालोगे, कहेंगे केजरीवाल को डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दे के बैठाए हैं। सभी पंजाब में धरने ऐसे हो रहे हैं, ये पैसे दे के बैठा रहा है सभी को धरने पे भी सरकार की। तो फिर ये इतना ही था तो इस धरने में क्यों आया? ये इतना ही ये पंजाब के साथ लोगों के साथ था, यहाँ आके गया है। ये कैसे पता चला इसको भी यहाँ धरना लगा हुआ है? क्योंकि इसने खुद ने वहाँ प्लांट किया था, खुद ने बैठाए हुए हैं। ये कहीं से नहीं आएगा। पैसा आना है जो GDP है उससे, जो पंजाब की GDP है, टैक्स है, जो टैक्स जा रहा है आज, टैक्स तो उतना ही रहेगा। GDP तो वही है। किसान जो आज पैदावार कर रहा है वही पैदावार है। लेकिन मोदी का विकल्प तो केजरीवाल बनता जा रहा है ना। मोदी का कहाँ विकल्प है जी? इससे तो अच्छा लाख दर्जे मोदी है। चाहे मैं मोदी के एंटी हूँ, पर मोदी इससे लाख दर्जे अच्छा है। राहुल इससे लाख दर्जे अच्छा है। मैं भाइयों को हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, पंजाब वालों को भी और देशवासियों को भी, इसके पीछे ना लगो। ये इतना खतरनाक इंसान है ना, कल को आप ही पछताओगे अपनी वोट दे के। क्योंकि इसको एक बार वोट दे दी ना तो कुएं में फेंक दी, वोट कुएं में। ये अपना घर भरना चाह रहा है। और सबसे पहली बात, वैसे तो पंजाब के लोग बहुत सियाने हैं, बहुत सुलझवान हैं। जिस दिन इस भगवान ना चाहे, जैसे ये हुआ है अभी चंडीगढ़ में, होगा तो वैसे ही। अगर कहीं इसके कोई 2-4 MLA ज़्यादा आ गए और इसका बहुमत के पास पहुंच गया और बहुमत सिद्ध हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं होगा, ये दिल्ली से चार्टर प्लेन लेगा और वहाँ से टेक ऑफ करेगा और ये मोहाली आके लैंड करेगा। और जितने MLA हैं उनसे सबसे पहले साइन करवा के, इनके यही जो घूम रहे हैं, जो पंजाब के इंचार्ज लगा रखे हैं ये सभी, और साथ में सिसोदिया, ये सभी साथ में होंगे, साइन करा के रखे होंगे। साइन करा के बोले, सभी MLA बोलेंगे जी हम तो केजरीवाल को अधिकार देते हैं मुख्यमंत्री का। जो चुनाव भी होगा ना इन्होंने फेस पंजाब में, उसके भी साइन करवाएंगे और कहेंगे जी जो केजरीवाल जी कहेंगे हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो लेटर पकड़ेगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर को जाके कहेगा जी मैं पंजाब का मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, मैं अपने MLA के साथ वोट उठाना चाहता हूँ, मेरे को बताइए कब वोट उठाऊँ। और उसके बाद असली खेल शुरू होगी। पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल होगा, बनेगा। दिल्ली वालों को ऐसे ही छोड़ के आएगा भाइयों को ये। और सिसोदिया दिल्ली में इसकी जगह पे जगह लेगा, ये आपको बता दूं भाइयों। आप इसके पीछे लगे हुए हो, पर आपको ये नहीं पता भी दिल्ली में आपको तो पता है कुछ नहीं किया इसने। सच्चे दिल से हाथ रख के बताना क्या इसने किया है। गरीब जनता है जिसके पास एक कमरे का घर है, उसको बिल हमारे पंजाब में भी फ्री है। एक कमरे वाली जनता का कभी भी 200 यूनिट से ऊपर बिजली नहीं फूकती, उसको फ्री जा रही है बिजली। 2 कमरे वालों को बिल आ रहे हैं आज भी। और जो ऊपर की कैटेगरी है, सब ऊपर के वर्ग है ना, सबको बिल आ रहे हैं। स्कूलों में कोई फ्री नहीं पढ़ रहा। बड़े बड़े स्कूलों में ये इतनी बात करता है, प्राइवेट स्कूलों में इतनी डोनेशन क्यों ले रहे हैं दिल्ली में? बंद करवाए ना। ठीक, मोहल्ला क्लिनिक की बात करता है। क्या हम यहाँ पे बीमार हैं? पंजाब के लोगों ने दिखाया नहीं अभी इसको बॉर्डर पे? सब कुछ उठा के फेंक दिया। क्या ये पंजाब के लोगों को नशा बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है? नशेड़ी बना के बीमार करना चाहता है? ये बीमार करेगा नशेड़ी। पहले तो पाकिस्तान से नशा मंगवाएगा, पाकिस्तान से नशा मंगवा के पंजाब के युवाओं को ये बीमार करेगा। फिर ये पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाएगा पंजाब में। अपने 5 साल पूरे करके पंजाब में वही पुराना समा ला देगा और फिर 5 साल के बाद ये दिल्ली दौड़ जाएगा, पंजाब के लोगों को खून की खोली में खेलता हुआ छोड़ के। इसलिए भाइयों मैं आपको कहूँगा, अगर खून की होली से बचना है ना, आप बीजेपी को डाल दो, अकाली दल को डाल दो, कांग्रेस को डाल दो। हमारी भी पार्टी इस बार खड़ी होने जा रही है। हमने बलिदान दिए हैं हमेशा। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी थे जिन्होंने पंजाब के लिए 74 डेज का मरण व्रत रख के शहीद हुए थे। और उनकी मांगे क्या थी
पंजाब को चंडीगढ़ मिले, पंजाब को पंजाबी स्पोकन एरिया मिले, ठीक, पंजाब को पंजाब का पानी मिले, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिले। हम आज तक कभी वोट की राजनीति में नहीं आए, वो भी हमारे पार्टी के शहीद हुए। फिर मेरे पिताजी महंत सेवादास जी ने 44 दिन मौन व्रत रखा। सरकार ने कहा हम आपकी मांगे मानेंगे, आप ये व्रत खोल दीजिए। आपको आश्वासन देते हैं अभी सेंटर सरकार से हम आपकी मांगे मनवाएंगे, सेंटर सरकार से मनवा के आपका ये मांगे पूरी करवाएंगे। पंजाब सरकार की बादल सरकार ने उस टाइम उनका व्रत खुलवा दिया, पर बाद में अपने वादों से भाग गई। हम तब भी सत्ता की राजनीति में नहीं पड़े। पंजाब में आतंकवाद आ गया, आतंकवाद के खिलाफ चंद लोग ही थे जो लड़ रहे थे, उसमें मेरे पिताजी भी थे। देश की एकता और अखंडता के लिए लड़े। हमारे ऊपर नेकों आतंकवादियों के अटैक हुए, ठीक, हम डरे नहीं। पंजाब की सत्ता के लिए, पंजाब की शांति के लिए हम लड़ते रहे। पंजाब में आतंकवाद खत्म करवाया, आज शांत पंजाब बैठा है। और ये इंसान आज फिर उसी चीज़ में लाना चाह रहा है पंजाब को, और इसका यही मैटर है सिर्फ और सिर्फ भी पंजाब को पंजाब पुराने दौर में, खूनी दौर में भेजा जाए। और हमारे पिताजी ने शांत करवाया। फिर मैंने वही मांगों को लेके किसान आंदोलन में 47 दिन का मौन व्रत किया। हमारे साधु संतों ने, हमारे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने, सिख के निहंग सिंह भाइयों ने, सिख जत्थेबंदियों ने, किसान जत्थेबंदियों ने मेरे को आके प्रार्थना की भी आप भाइयों हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये अन्नी बोली सरकार है मोदी की, ये पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं, आपकी शहीदी हो जाएगी तो हमें बहुत नुकसान होगा। आप कृपया करके हमारे कहने से व्रत खोल दीजिए। मैंने ये चीज़ को मानते हुए, शंकराचार्य जी के देश को मानते हुए मैंने व्रत खोला, पर अपनी लड़ाई नहीं बंद की। अब हम सोच रहे हैं भी जितनी ये घूम रहे हैं सब कुछ, आज तक ये खाने वाली राजनीति होती रही है, पर अब जनता के लिए हम आगे आएंगे। जनता के जो मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले तो पंजाब में रोज़गार हम मुहैया करवाएंगे। पंजाब के अंदर जितने भी नौजवान हैं उनका मैं गारंटी से कहता हूँ भी मैं हर घर में नहीं, हर नौजवान को रोज़गार दूंगा। मैं ये नहीं कहता भी सरकारी प्राइवेट, क्या रोज़गार होगा, कोई सड़क पे नहीं घूम रहा होगा। पंजाब में एक भी आदमी नशा नहीं करेगा। पंजाब में हमारे जितने भी भाई हैं सब के सब अपने घरों में तंदुरुस्ती से रहेंगे। हमारी माता बहनें हैं, माता बहनों को भी हमारी को रात को चलते हुए यहाँ डर नहीं होगा, ठीक। हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन आएगी, सब कुछ होगा। पर हमें पैसे की राजनीति नहीं करनी, हमने लोगों के लिए जो मुद्दे हैं मुद्दों की राजनीति करनी है, और मुद्दों के ऊपर हमने अपना लड़ना है और मुद्दे पूरे करने हैं। केजरीवाल है ना जो, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालची है, पैसे का लालची है। इसने अपने जो पाकिस्तान में इसके बैठे हुए हैं ना आका, उनके लिए ये कर रहा है सिर्फ। और भाइयों मैं फिर जोड़ता हूँ हाथ, इस से घटिया इंसान के पीछे मत लग जाना। देख लिया आपने चंडीगढ़ में क्या हुआ है। अब चंडीगढ़ के जितने हमारे भाई हैं सब पछताएंगे, सब के सब यही कहेंगे भी ये हमने गलती कर दी, गलती कर दी। कांग्रेस को दे देते वोट, बीजेपी को दे देते वोट, इसको वोट देके गलती कर दी। क्योंकि वहाँ अब चेयरमैन नहीं होगा, वो काउंसलर जो वहाँ पे है अपनी नहीं बनेगी, इनकी कॉरपोरेशन नहीं बनेगी, गवर्नर के अधीन जाएगा, वो सब गवर्नर राज चलेगा चंडीगढ़ में। इसी तरीके को देख लो, पंजाब में बहुत बड़ी खूनी होली हो जाएगी। पंजाब खून हो जाएगा। सब यहाँ भाई हमारे लाशें पड़ी होंगी, हम पछताएंगे अगर इसको वोट दे दी तो। कृपया मत दीजिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है, किसी को चुन लो पर इसको मत चुनना। इतनी बातों से मैं आपसे विदा चाहूँगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।